हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। दिवाली ब्रेक के बाद आज हम इस लेक्चर के माध्यम से मिल रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी ऑफ लव स्टॉक, जानवरों में इनफर्टिलिटी का होना या प्रजनन संबंधी बीमारी होना। सर्वप्रथम इनफर्टिलिटी का अर्थ क्या होता है? इनफर्टिलिटी एनिमल्स में टेम्परेरी ब्रीडिंग संबंधी विकार होना, जिसकी वजह से पशु की प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है और ट्रीटमेंट के पश्चात पशु प्रजनन करने में सफल होता है। तो इनफर्टिलिटी क्या है कि अस्थायी प्रजनन संबंधी विकार होना, जिससे कि उसकी रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी कम हो जाती है, ये इनफर्टिलिटी कहलाती है। और स्टेरिलिटी में क्या होता है कि पशु की प्रजनन क्षमता परमानेंटली डिसऑर्डर हो जाता है, उपचार के बावजूद भी पशु बच्चा पैदा करने में असमर्थ होता है, तो ये कहलाता है स्टेरिलिटी। तो ये इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी में ये अंतर है। अब स्टेरिलिटी के जैसा कि हमने इसमें दिखाया है चैप्टर में, इसके काजेज क्या क्या है, इसके कारण क्या क्या हैं। पहला है जेनेटिक, दूसरा है एक्वायर्ड। पहला तो जेनेटिक, दूसरा एक्वायर्ड उपार्जित। इसमें उपार्जित में कौन कौन से कारण हैं जो कि इनफर्टिलिटी को डेवलप करते हैं? लैक ऑफ बैलेंस डाइट, दूसरा है लैक ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा है रोगी पशु, तीसरा है रिप्रोडक्टिव कंटामिनेशन, प्रजनन में संक्रमण, तीसरा हार्मोनल डिसऑर्डर। जन्मजात कारणों में मुख्य मृत्युकारक जीन्स, जैसे लीथल जीन्स अथवा ऐसे जीन्स की उपस्थिति जो भ्रूणावस्था में ही जीव की मृत्यु कर देता है, तथा दूसरा प्रमुख प्रजनन अंगों का त्रुटिपूर्ण होना। प्रजनन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनका त्रुटिपूर्ण होना है, डिफेक्टिव होना, उसमें डिफेक्ट होना, अथवा जैसे ओवरी का छोटा होना, अन्य अंगों के विकास में अवरोध, तथा द्विलिंगी पशु, यानी जैसे बाईसेक्सुअल यदि एनिमल्स होगा, द्विलिंगी पशु होगा, या अन्य डिसऑर्डर हो सकता है फ्री मार्टिन्स। ये सब कारण है जो कि जन्मजात कारण होते हैं। दूसरा उपार्जित, जो कि एक्वायर्ड किए जाते हैं। इसमें अनेक हो सकते हैं। पशु जन्म से तो सामान्य होता है, सभी अंग पूर्ण रूप से स्वस्थ और क्रियाशील होते हैं, लेकिन बाह्य कारणों की वजह से उसमें रेस्पॉन्स नहीं आता। जैसे क्या क्या कारण है बाह्य कारण? संतुलित आहार, खनिज लवण की कमी, लैक ऑफ मैनेजमेंट, पशु जब हीट में नहीं आए तब पशु को न पहचाना, समय पर इंसेमिनेट नहीं कराना, जैसे वीर्य सेचन समय पर न कराना, या खराब वीर्य द्वारा वीर्य सेचन कराना, या रिप्रोडक्टिव संक्रमण बीमारियों की वजह से पशु प्रजनन करने में असमर्थ होता है। इन सभी कारणों का हम इरेडिकेट, खत्म कर, हम पशु को पुनः रिप्रोडक्टिव क्षमता विकसित कर सकते हैं, प्रजनन योग्य बना सकते हैं। ट्रू एनोस्ट्रस, यदि कॉर्पस लूटियम शांत व निष्क्रिय है तथा पशु में जो साइकिल होती है हीट की वो अनुपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति अहमद कहलाती है। इसके कारण क्या क्या हैं? वो है गर्भाशय में भ्रूण का होना, पर यानी जैसे प्रसव के पश्चात कुछ समय तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के निरोध, नेगेटिव फीडबैक के कारण भी ये कॉर्पस लूटियम डिम ग्रंथियाँ निष्क्रिय बनी रहती है। प्रथम बार पार्चुरेटेड बछड़ियाँ जिनका पूर्ण शारीरिक विकास नहीं हुआ हो तथा दूध उत्पादन भी अधिक है, वो ट्रू एनेस्ट्रस की स्थिति में अधिक मिलती है। स्तनपान कराने वाली गायों में प्रोलैक्टिन हार्मोन की प्रचुरता के कारण भी अन्य हार्मोन सक्रियता प्रभावित होती है। वह डिम ग्रंथियाँ कुछ समय निष्क्रिय अवस्था में रहती है। तो नेक्स्ट कारण है इसमें, जैसे आफ्टर लैक्टेशन, प्रसव के उपरांत शारीरिक ऊर्जा में कमी, दूध उत्पादन के कारण शारीरिक ऊर्जा में कमी तथा शारीरिक भार में कमी और संतुलित आहार में कमी। शारीरिक भार में कमी और बैलेंस डाइट नहीं देंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है।
प्रसव उपरांत होने वाले अनेक रोग जैसे मिल्क फीवर, मेट्राइटिस इत्यादि के कारण भी उसमें ट्रू एनेस्ट्रस की स्थिति आ जाती है। उपचार जैसे कृमिनाशक दवा दें, उचित पोषण दें, हरा चारा खनिज लवण दें, रेक्टम में हाथ डालकर डिम्ब ग्रंथियों में व गर्भाशय की मालिश करें और गर्भाशय ग्रीवा पर ल्यूगाल्स आयोडीन का लेप करें और वेटनरी डॉक्टर की सलाह लेकर हार्मोनल ट्रीटमेंट करें। एक होता है साइलेंट हीट। इसमें क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम में जो साइकिल चक्रीय सक्रियता सामान्य होती है, लेकिन मध्य अवस्था में व्यवहार परिवर्तन जो हीट के सिम्टम होते हैं वो लक्षण प्रकट नहीं होते। ऐसी अवस्था को हम साइलेंट हीट कहते हैं। सामान्यतः हीट के स्पष्ट लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु कानून जैसे कई बार क्या होता है, प्रसव उपरांत अत्यधिक गर्मी में साइलेंट हीट की अवस्था में पशु रहता है। इसके कारण क्या है? जेनेटिक भी हो सकते हैं। विटामिन जैसे बीटा कैरोटीन की कमी के कारण साइलेंट हीट में पशु रहता है। खनिज लवण मिनरल्स कौन कौन से? कोबाल्ट, कॉपर, फास्फोरस की कमी से भी पशुओं में साइलेंट हीट रहती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी हार्मोन्स की कमी, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं उनकी कमी के कारण भी पशुओं में साइलेंट हीट देखा जाता है। और इस शांत अवस्था में डिम्ब ग्रंथि का स्पर्श परीक्षण। सर्वप्रथम हम ये पता करेंगे कि चक्रीय सक्रियता में है अथवा निष्क्रिय अवस्था में। और सक्रिय डिम्ब ग्रंथि में क्रियात्मक जो कॉर्पस ल्यूटियम है अथवा पीतपिंड की उपस्थिति, डिम्ब ग्रंथि पर ग्राफिन फॉलिकल की उपस्थिति की जांच, डिम्ब ग्रंथि पर कॉर्पस ल्यूटियम की उपस्थिति जांचने के बाद ये भेद करना है कि फंक्शनल हटी अथवा सिस्ट है। जो सिस्ट है वो हटी अथवा सिस्ट तो फंक्शनल है या हटी है। कॉर्पस ल्यूटियम गर्भावस्था का कॉर्पस ल्यूटियम भी हो सकता है। इस स्थिति में यूट्राइन हॉर्न की जांच करेंगे। इन सब परीक्षण के पश्चात जो कॉर्पस ल्यूटियम अथवा पीतपिंड मध्य चक्र का पीतपिंड ही है, तभी इसे हम शांत मध्य की अवस्था में डिटेक्ट करेंगे। शांत मध्य की अवस्था में उसको हम डिटेक्ट करेंगे। और इसके पश्चात जो परसिस्टेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, जो परसिस्टेंट यानी हटी पीतपिंड, कभी कभी आंतरिक कारणवश सामान्य अवस्था में डिम्ब ग्रंथि पर बनने वाले कॉर्पस ल्यूटियम अथवा पीतपिंड का लाइरेसिस संभव नहीं हो पाता तथा पशु मध्य की अवस्था में नहीं आता। सगर्भता की स्थिति में भी पशुओं में डिम्ब ग्रंथि पर हटी पीतपिंड परसिस्टेंट कॉर्पस ल्यूटियम उपस्थित होता है, जो कि सहगर्भता की स्थिति को बनाए रखता है। अतः हटी पीतपिंड के निदान हेतु डिम्ब ग्रंथियों का स्पर्श परीक्षण करने के पश्चात ही गर्भ परीक्षण भी आवश्यक है। पशुओं में ये स्थिति हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकती है। नेक्स्ट है रिपीट ब्रीडिंग। एक निश्चित अंतराल के पश्चात मध्य की हीट की चक्रीय सक्रियता के लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट करने वाली गाय या भैंस को प्राकृतिक तथा कृत्रिम गर्भाधान कराने पर गर्भधारण नहीं करती। एक निश्चित अंतराल के पश्चात जो कि हीट में गाय है और उसको नेचुरल या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने पश्चात भी वो गर्भधारण नहीं करती, ऐसे पशुओं को हम रिपीट ब्रीडर कहेंगे। इनके कारण क्या क्या है? इनके कारण है कि डिम्ब ग्रंथि पर ओवुलेशन नहीं होना, ओवुलेशन देर से होना, डिलेड ओवुलेशन, और पीतपिंड द्वारा कम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करना, और सहगर्भता की प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण की मृत्यु, गर्भाशय में कंटामिनेशन, गलत समय पर अथवा खराब वीर्य द्वारा गर्भधान कराने पर भी पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग देखी जाती है। नेक्स्ट जो इसमें है गर्भाशय में सूजन, मेट्रिटिस, मादा प्रजनन अंगों में गर्भाशय में संक्रमण होना एक प्रमुख समस्या है। इसमें गर्भाशय संक्रमण होने की वजह से पशु गर्भाधान
में एसेबल रहते हैं। ये रोग प्रायः 3 रूपों में पाया जाता है। एंड्रोमेट्राइटिस, मेट्राइटिस, पायोमेट्रा। इन सभी दशाओं में गर्भाशय में सूजन हो जाती है और कई बार मवाद व मेले रंग का स्राव भी होता है। ऐसी अवस्था में सर्वप्रथम पशु का इलाज करवाना चाहिए, तभी गर्भाधारण संभव है। जो मेट्रिटाइस की अवस्था में गर्भाशय में सूजन होती है, पस का सीक्रेशन होता है, तो इसी अवस्था में पशुओं का ट्रीटमेंट कराना जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है गाय भैंस में रिटेन्ड प्लेसेंटा। सामान्य रूप से क्या होता है कि ब्याने के 2 से 8 घंटे में पशु अपनी जेर गिरा देता है, अपने आप गिरा देता है, किंतु किसी कारणवश जेर के अटकने से गर्भाशय पर बुरा असर पड़ता है और पशु की मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी घट जाती है। इसका ऋतु चक्र ईस्टर साइकिल बिगड़ता है और दोबारा ज्ञाभिन्न होने में मुश्किल होती है। अतः प्लेसेंटा का ब्याने के पश्चात जेर का निकालना आवश्यक है। कारण क्या हो सकता है रिटेंट प्लेसेंटा का? कमज़ोर पशु की शारीरिक ऊर्जा बच्चे को बाहर निकालने में खर्च हो जाती है, जिससे वो प्लेसेंटा को बाहर निकालने में असमर्थ होता है। शरीर में आवश्यक मिनरल जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सेलेनियम, कॉपर, आयोडीन इत्यादि की कमी से भी जेर अटक सकती है। जैसे शरीर में कौन कौन से मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, सेलेनियम, कॉपर, आयोडीन इत्यादि की कमी हो तब भी पशुओं में जेर अटक सकती है। ब्याने से पूर्व बच्चेदानी में कोई संक्रमण होना, जुड़वां बच्चा ट्विंस का पैदा होना, ब्याने से पूर्व बच्चे की असामान्य स्थिति के कारण सामान्य प्रसव नहीं होना इत्यादि के कारण भी प्लेसेंटा में रुक सकती है, जेर अटक सकती है, जिसको हम रिटेन्ड प्लेसेंटा बोलते हैं। अब इसका निवारण कैसे करेंगे? ब्याने के 2 महीने पहले गाय से या भैंस को प्रतिदिन 2 से 3 किलोग्राम बैलेंस डाइट देंगे, संतुलित आहार देंगे। प्रतिदिन मिनरल मिक्सचर 30 से 40 ग्राम प्रति पशु अवश्य दें। ब्याने के तुरंत बाद ऊर्जा युक्त गुड़ का पानी पिलाएं। ब्याने के तुरंत पश्चात ऊर्जा युक्त गुड़ का पानी पशुओं को हम पिलाएंगे। ब्याने के 12 घंटे बाद भी जेर न निकले तो नहीं इसे हाथ से खींचे, नहीं पत्थर आदि बांधकर खींचे। पशु का क्या करेंगे? पशु का एक ट्रेंड वेटनरी डॉक्टर या ट्रेंड वेटनरी जो असिस्टेंट होता है, LSA होता है, उसकी सलाह लेंगे, उसकी सेवाएं लेंगे और उस जेर को बाहर निकालेंगे। तो ये डिफरेंट जो फैक्टर्स थे जो कि इनफर्टिलिटी के कारण होते हैं, जो कि पशुओं में इनफर्टिलिटी पैदा करते हैं, उसका हमने डिस्कस किया। थैंक यू।